चलिए स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, एक बार थोड़ा सा फिर से आपको याद दिला दे भाई कि प्रीवियस के लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1 में क्या बात करा था हमने, बस बेसिक समझा था। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हम लोग चैप्टर लास्ट क्लास में शुरू किए थे, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने बस प्रीवियस में सिर्फ इतना समझा है। कुछ क्लास चैप्टर को नोट के साथ ही शुरुआत किए थे हम लोग लास्ट लेक्चर्स में। नोट में हमने सबसे पहले नोट में ये देखा था, नोट नंबर 1 में, कि भाई नोट नंबर 1 में डेरिवेटिव है क्या, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ना। थोड़ा सा हम लोग उसका डेफिनेशन और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे थे थोड़ा सा। फिर लेक्चर नोट नंबर 2 में स्टूडेंट हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे। अब सबको याद हो कि जैसे साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको जस्ट रिवीजन किए थे। नोट नंबर 3 में हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर्स में जी, हमने देखा था साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। इन सभी चीजों को हमने नोट नंबर 3 में देखा था। मुझे लग रहा है कि ये बातें सबको क्लियर हो रही है ना। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि ये बातें सबको क्लियर हो रही हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल नोटेशन। स्पेशल नोटेशन का मतलब भाई, जब हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे ना चैप्टर, तो वहां पे आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके से चीजें हो रही हैं। मान लीजिए कि एक y इक्वल टू एफ फंक्शन है, उसको बोल दिए कि एक बार डिफरेंशिएट करिए, तो y इक्वल टू एफ एक्स कर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स नोटेशन लिखेंगे। दो बार करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखेंगे। तीन बार करेंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री लिखेंगे। इस तरीके से चीजें चलेंगी। आ रहा है समझ में, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे कुछ नोटेशन लिख रखा है आपके लिए, जरा देखिए क्या लिखा है। नोटेशन नोट नंबर 4, वही चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस क्लास में ही। तो हमने यहाँ लिखा है कि नोटेशन में कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है x वेरिएबल का, तो क्या बोला गया। अच्छा, इफ y इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएटेड वंस, कि जो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, अगर वो एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटेड वंस विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, देन इट इज डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, तब उसको डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे, या फिर एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे, या फिर वाई वन से डिनोट करेंगे। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अच्छा, कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसको कहेंगे क्या, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे। और सुनिए, अच्छा, इफ डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स और वाई वन इज अगेन डिफरेंशिएटेड, अगर इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट किया जाता है, अगेन डिफरेंशिएटेड, तब उसे हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू कहेंगे। ऑब्वियस है भाई, जरा बात समझिएगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पे है, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स, क्लियर। या फिर हम इसको y1 भी लिखते हैं, इस y को एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो y1, एक बार डिफरेंशिएट करने से y1 हो गया। अच्छा, अगर इस क्वांटिटी को अगेन डिफरेंशिएट कर दे, जो आंसर आया उसको फिर से वापस से डिफरेंशिएट कर दे, तब जो आएगा आंसर उसको हम क्या बोलेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू कहेंगे, ये कह देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू कह देंगे। अब इसको अगेन कर दें तो फिर डी थ्री बाई डी एक्स थ्री। लेकिन अगर आपको एक भी बहुत ही विशेष बात का ध्यान रखना है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, y का दो बार डिफरेंशिएशन है। क्यों भाई, क्योंकि एक बार किए तो यहाँ आए थे, फिर एक बार और किए, तो फाइनली y का कितनी बार है, तो y का दो बार है, यहाँ फिर यहाँ। तो इस तरीके से डी थ्री बाई डी थ्री, तो वही सारा चीज यहाँ पे आपसे लिखा गया है। क्या, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, इफ y इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएटेड वंस विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इट इज डिनोटेड बाई dy बाई dx या f डैश x या y1 etc कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे। अच्छा, इफ dy बाई dx या f डैश x या y1 इज अगेन डिफरेंशिएटेड, अगर इस चीज को हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम कहेंगे dy बाई dx2, और कहेंगे क्या, लिखेंगे dy बाई dx2 या f डबल डैश या y2, और कहेंगे क्या, कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री रहे, या इसको एफ ट्रिपल डैश एक्स या वाई थ्री इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। इसके बाद चार, फिर पांच, इस तरीके से डेरिवेटिव निकल जाएगा, nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो फाइनली एक यहाँ पे और एक लाइन लिख लीजिए। हम फाइनली एक लाइन और क्या लिखेंगे कि दस इफ y इक्वल टू एफ एक्स, कि दस इस तरीके से नोटेशन लिखिए, दस इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, जो हमने लिखा है उसको बस कंक्लूजन निकाल रहे हैं, फंक्शन, देन क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इज, क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इज y1। अब देखिए dy बाई डी एक्स को हम हटा दिए, क्योंकि हम क्या बोले भाई, कोई भी लिख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए लिखा है ना हमने, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, या फिर ये, या किसी एक से दिखा सकते हैं। तो हमने लिख दिया है आगे, चूंकि इसी का जरूरत पड़ेगा, इसी का यूज करेंगे इस चैप्टर में, कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ
y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से डिनोट करेंगे, या फिर dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर अब ये लिखेंगे आगे चल करके। अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर इसी तरीके से हम बात किया जाए कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज, सेकंड डेरिवेटिव की अगर बात कर ले हम यहाँ पे, इसका सेकंड डेरिवेटिव y इक्वल टू एफ एक्स इज क्या होगा, y2। सेकंड डेरिवेटिव y2 लिखिए, या फिर आप d2y बाई dx2 लिख दीजिए, एक ही बात है स्टूडेंट दोनों। ठीक, अब बात करते हैं, या फिर यहाँ पे अगर थर्ड रहे तब क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो इस तरीके से इस y3 लिखेंगे, या फिर हम लोग d3y बाई dx3 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, यही ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए, तो इस तरीके से चीजें हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से चीजें जो है चल रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ डेरिवेटिव, फिर फिफ्थ डेरिवेटिव, इस तरीके से चलते जाएगा एंड सो ऑन। अब एक जगह मान के चलते कहीं पे nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, अगर nth डेरिवेटिव हो, nth डेरिवेटिव मतलब नहीं पता हमें कितनी बार हो सकता है, 10 बार 12 बार, n की जगह पे कोई जस्ट एक इंटीजर हो सकता है, 2 बार 3 बार 5 बार ऐसे। तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू f(x) इसको डिनोट करेंगे y n से, या फिर यहाँ पे हम लिख देंगे d का पावर n x डिवाइडेड बाई dx का पावर n, ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि ये नोटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग कुछ चैन रूल जो हमने प्रीवियस के क्लासेस में 11 12 में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा है, हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को डाउट्स हो, तो वो पहले टॉपिक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें रिवीजन हो जानी है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को आता है ये सारी चीजें, पर फिर भी हम चाहते हैं कि जो हमने प्रीवियस के क्लासेस में बेसिक बनाया था, भाई 11 12 में आपने क्या पढ़ा है उससे बहुत यहाँ मतलब नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चों से ऐसा गलती हुआ हो कि इस चैप्टर पर कम ध्यान दिए हो, उससे तो यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए थोड़ा सा हम धीरज रखते हुए, और आप लोग भी धीरज रखिए, इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, तो नोट अब यहाँ पे हम लोग कहाँ तक आ गए थे, जरा दिखिए तो। देखिए, हम लोग चैप्टर शुरू किया था नोट से ही, नोट 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4। अब आते हैं ना कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, ये भी नोट में ही कंसिडर करिए, नोट में ही कंसिडर करिए, क्योंकि भाई ये सब भी इस तरीके से ही चल रहा है, लिखिए एग्जाम्पल्स। नंबर ए, बहुत साधारण से शुरुआत करते हैं हम लोग, बहुत बेसिक के साथ शुरू करते हैं जी। देखिए जरा जल्दी से, यहाँ पे क्या हुआ, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इफ y इज इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ये अपना फंक्शन दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, एंड ये तो फाइंड करना ही है, d2 बाई dx2 भी फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। मुझे पता है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, पर फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा सा समय लगेगा 2-4 मिनट, और क्या है ना। चलिए चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए, जब हम इसके सॉल्यूशंस में बात करेंगे, हालांकि एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया जी, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, मुझे बोला गया एक बार डिफरेंशिएशन करिए इसका, फिर उसके बाद दूसरी बार भी निकालिए इसका। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखे तो हमारे पास क्या है भाई, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज है, y इक्वल टू एफ एक्स ये दिया हुआ है फंक्शन, हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, हमारे पास ये चीज जो है वो दिया हुआ है, ठीक। देयरफॉर, आप सभी बच्चों को पता है, कुछ फॉर्मूले मैंने प्रीवियस के क्लासेस में बता रखे थे। तो देयरफॉर, अगर हम ये कह दें कि y का एक बार डिफरेंशिएट करते, तो हम यहाँ एक लाइन लिख सकते थे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, पर उसका कुछ खास जरूरत नहीं है, अब आप लोग तो समझ गए हैं धीरे धीरे, अब चीजों को आप जान रहे होंगे। अगर हम इसका लिखे, यहाँ लिख सकते थे डिफरेंशिएटिंग वंस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, या दैट भी लिखिए कि जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो अभी तुरंत हमने ना समझा था कि y का डिफरेंशिएशन करने से dy बाई dx आता है, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, लिख दिया हमने। अब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको पता है इस पूरे का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, y का डिफरेंशिएशन को हमने इधर लिख दिया dy बाई dx, इस पूरे का भी तो होगा, तो पूरा का डिफरेंशिएशन करते समय एक बहुत ही विशेष बात का बच्चों ध्यान रखना है हमें, है ना। थोड़ा बेसिक हम इसलिए बता रहे हैं भाई, क्योंकि
हमें बहुत चैप्टर में बहुत दूर तक जाना है, तो बेसिक समझते चलते हैं ना, एक क्लास लगेगा और क्या है ना, 2-4 मिनट से और हम लोग समय दे रहे हैं इसमें, तो थोड़ा धीरज रखेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले इधर y का डिफरेंशियल कर दिया हमने, dy बाई dx आ गया। अब 3x स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो कैसे करेंगे जी, 2 आगे, देखिए 3 हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर, अगर कहीं पे ऐसा रहे कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहे, कोई नंबर मल्टीप्लाई रहे तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, x का पावर 2, तो इसको कौन से रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये वाले रूल से, जैसे आपने पढ़ा था प्रीवियस के लेक्चर्स में, मैंने समझाया था फॉर्मूला ये वाला, कि अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करते हैं, पावर आगे और फिर पावर में एक कम हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। तो x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 आगे और x के पावर 2 में से एक गया तो 1, तो 2 x के पावर 1, फिर माइनस 9 कांस्टेंट था 9 बाहर, और x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना जी, x का पावर 1 1 आगे, फिर x का पावर 1 में से 1 गया 0, तो x का पावर 0 मतलब 1, तो फाइनली सिर्फ और सिर्फ 9 ही होगा, x का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। और फिर 5 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना जी, 0, हमने प्रीवियस में भी सब समझा रखा है। अब देखिए ये इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिएगा 3 इंटू 2 6 और इंटू एक्स 6x और माइनस 9, बस इतना तो है, यही तो है अपना dy बाई dx। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा जरा देखिए, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ भाई एक बार डिफरेंशिएशन करने में मुझे बोला गया था, हम निकाल लिए, यही आंसर हो गया। अगेन अगेन मुझे फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा था ना स्टूडेंट, बोला गया था d2 बाई dx2 भी निकालिए। आइए एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो d2y बाई dx 2 हो जाएगा, और फिर फाइनली यहाँ पे 6x, तो 6x में से 6 बाहर हो गया कांस्टेंट के रूप में, और x का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कैसे ही जी, आप पावर रूल लगाए, x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 आगे आएगा, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 में से 1 गया 0, x का पावर 0, x का पावर 0 मतलब 1, तो सिर्फ 1 ही आएगा। तो 6 रह गया, और 1 x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 को क्यों ही लिखे, और -9 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यही हो गया अपना सेकंड डेरिवेटिव। तो मुझे लग रहा है कि ये सभी बच्चों को पहले से भी आ रहा था, बस थोड़ा सा हम एक बार और रिवीजन करवा दिया आप लोगों को। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, जल्दी से लिखते हैं, इफ y इज इक्वल टू, एक दूसरा बी नंबर क्वेश्चन करके लिखिए, इफ y इज इक्वल टू क्या है, 7x³ प्लस 9x², 7x³ प्लस 9x² और क्या है साथ में, प्लस 3x का पावर प्लस 3x पूरे का पावर 2, फाइंड। अब क्वेश्चन क्या है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड y1 y2, ऐसे ज्यादा आसान हो जाएगा, y1 निकालना है मुझे और y2 निकालना है। अब y1 y2 की जगह पे dy बाई dx दे सकता था, dy बाई dx2 दे सकता था, तो जल्दी से सॉल्यूशन इसका लिखिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे जी, ये बात सबको पता है, मुझे पता ही है कि हाँ ये सारे बच्चे इसको कर पा रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरज रखते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास फंक्शन जो है वो ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है हमें, यहाँ पे लगेगा चैन रूल। कैसे काम करता है चैन रूल, जरा समझिए, सब बच्चों को पता भी होगा। देखिए एक बार डिफरेंशिएट वाई का करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx आ जाएगा, नो डाउट, ठीक। अब चैन रूल को समझने के लिए बस एक चीज सीधा सा ध्यान रखिएगा, चैन रूल कहता है कि जहां डिस्टर्बेंस होगा चैन रूल आएगा, सुनिए ध्यान से, जहां डिस्टर्बेंस होगा चैन रूल आएगा। चैन रूल कैसे काम करता है देखिए, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, ये बताइए, आप लोग ही बताइए कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दें, जो हमने फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करते समय पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, सीखा था कुछ बेसिक बातों में, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि भाई यहाँ 7x³ का करना रहता तो कर देते, लेकिन पावर पूरा का 2 है तो कैसे करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये डिस्टर्ब कर रहा है ना जी, अगर ये चीज पूरा ना होकर के यहाँ पे x होता तो x का पावर 2 हो जाता, आराम से डिफरेंशिएशन कर पाते। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे x है, दिक्कत कर रहा ना, डिस्टर्ब तो कर रहा ना बीच में, 7x³ प्लस 9x² प्लस 3x डिस्टर्बेंस पोर्शन है, तो मान लीजिए ना थोड़ी देर के लिए ये पूरा x है, तो क्या है दिया हुआ हमारे पास x का पावर 2, और x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन हम सब बच्चों को पता है क्या होता है, पावर आगे और जो यहाँ है वही, और पावर में दो में से एक कम, तो दो में से कम तो 1, तो 2x1। तो क्या यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस पोर्शन था वो कौन था, 7x³ प्लस 9x² प्लस 3x, तो अगर ये x होता तो काम हो जाता ना, x का पावर 2 तो 2x हो जाता डिफरेंशिएशन। इसको ट्रीट कर लीजिए कि ये x ही है, मान लीजिए कि ये पूरा अंदर में जो है वो x ही है, क्या मान लीजिए कि ये जो अंदर में पूरा जो दिख रहा है ये पूरा x है, तो x क्या स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो मतलब डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, और यहाँ पे x का पावर 1, तो x का मतलब 7x³ प्लस 9x² प्लस
3x, यही अपना मान लीजिए x है। तो x का पावर 2 था तो हम क्या करेंगे 2 और x का जगह, और पावर में क्या एक में एक कम होगा तो जीरो, तो सॉरी दो में एक कम होगा तो एक, तो पावर तो लिखी हुई। तो बट स्टूडेंट हमने इसको पूरा को क्या कंसिडर करने लगा हम लोगों ने, x का पावर 2 इस तरीके का, यहाँ पूरा मिलके पूरा x हो गया, x का पावर 2, 2x डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन एक्चुअली में x तो था नहीं, क्या था, ये था डिस्टर्बिंग पोर्शन था। तो इस केस में चैन रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गुना का साइन देंगे और जो डिस्टर्बिंग पोर्शन था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए 7x क्यूब का डिफरेंशिएशन, 7 क्या होता है जी, 7 बाहर, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आया, और x का पावर 3 में से गया तो 2, इस तरीके से। तो 7 इंटू 3 एक्स का पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन तो 7 या 21 डायरेक्ट लिख दे, 21 एक्स का पावर 2, फिर प्लस, और देखिए 9 बाहर, 9 बाहर, और एक्स का पावर 2 में से आगे आया 2, तो 9 दूना 18x, 18x यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स, 3x का डिफरेंशिएशन 3, सॉरी 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस के साथ, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, और इस केस में सिर्फ y2 ही y1 ही निकालिए आप लोग, और क्योंकि y1 y2 पे जाएंगे तो पहले हमें सबसे पहले गुना करना पड़ेगा, इससे सबको, इससे सबको, इससे सबको गुना करने के बाद फिर जो चीजें आएंगी फिर उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली आपको बस यही समझाना चाह रहे थे, इसी को हम dy by dx लिख सकते हैं, या फिर हम लोग y1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये अपना आंसर। तो हम बस आपको बेसिक यहाँ पे ये समझाना चाह रहे थे कि चैन रूल काम कैसे करता है। अभी जैसे हम लोग आगे यूज करेंगे तो थोड़ा वहाँ पे आपको यूज आएगा, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ दिक्कत ना हो, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, इतना प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन यहीं पे करते हैं, ए बी सी, यहाँ पे सी नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू, देखिए तो जरा, y इज इक्वल टू साइन का पावर, इसको अब हटा देते हैं, ये तो बात आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या है, y इक्वल टू साइन का पावर 3x कॉस 6x, साइन का पावर 3x प्लस कॉस का पावर 6x, आप सबको अच्छा क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड, आपसे फाइंड क्या करना है जी, y1, आपसे y1 फाइंड करने के लिए बोला। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन मुझे करना है, सीधा सीधा अगर हम बात करें डायरेक्ट हम लिख देते हैं dy बाई डी जब निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे चैन रूल लगेगा। कैसे चैन रूल लगेगा, अगर हमें सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना रहता तो हम सीधा सीधा बोल पाते कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह साइन एक्स या सिर्फ साइन एक्स का नहीं था, साइन एक्स का पावर 3 था जी पहले। अब बोले सर पावर 3 वहां तो नहीं है, पावर 3 तो यहाँ है, साइन क्यूब एक्स से लिखा हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में समझाया था कि पावर 3 यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, एक ही बात है। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स का होल पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी तुरंत हमने बताया कि मान लीजिए ये थोड़ा सा वो एक्स है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पूरा एक्स है, तो क्या होगा, एक्स का पावर 3 और एक्स का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, 3x, एक्स का मतलब यहाँ पे साइन एक्स, 3x स्क्वायर मतलब ऐसे, समझे, ये चीज पूरा था तो 3 आ गया, इसका पावर 2, यहाँ ऊपर पावर 2 करिए या फिर यहीं पे पावर 2 कर दीजिए, ठीक। लेकिन ये एक्चुअली में एक्स तो था नहीं, था क्या, ये साइन एक्स, साइन एक्स का फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइन भरेंगे कि मतलब ये क्योंकि चैन रूल में डिस्टर्बिंग पोर्शन था तो फिर से मल्टीप्लाई दे करके साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे कॉस एक्स। ठीक समझ पा रहे हैं, पावर से चैन रूल से पहले हो गया, फिर उसके बाद हम इसका फाइन भरे क्योंकि भाई ये डिस्टर्बिंग पोर्शन था साइन एक्स, उसी को हमने उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख दिया। फिर इस तरीके से कॉस पे आएगा तो 6 हो जाएगा आगे, फिर यहाँ पे कॉस का पावर 5। एक बात का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग चैन रूल से कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग चैन रूल से डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, यहाँ से 6 आगे, और ये कॉस तो पूरा एक सिंगल के जैसे ट्रीट हो रहा होगा कुछ इस तरीके से, जरा देखिएगा आप लोग यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कॉस एक्स का पावर 6, तो ये 6 आगे, और ये जो है वही रहेगा यहाँ पे कॉस एक्स का एज इट रहेगा और फिर पावर 5, और उसके बाद फिर चूंकि डिस्टर्बिंग पोर्शन था तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हम यहाँ पे देंगे। ऐसे होता है चैन रूल का उपयोग। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे अब धीरे धीरे समझ गए होंगे चैन रूल का क्या मतलब था। अच्छा हाँ, तो पावर आगे, पावर में एक कम हो गया, उसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देंगे यहाँ पे माइनस साइन एक्स, सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए अब तो। और थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए आप यहाँ पे, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम जरूर नहीं है कि हर बार इंटू का सिंबल दे ही दे, ठीक, इंटू एक्स डायरेक्ट ऐसे हो गया, फिर ये प्लस और ये इंटू में है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6 कॉस का पावर 5, कॉस का पावर 5x
cos का पावर 5x इंटू साइन एक्स। ठीक, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा अपना y1। y1 क्या हो गया, मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग तो कुछ हमारे पास ये आएगा। फिर एक छोटा सा स्टूडेंट, देखिए अब धीरे धीरे ना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें पढ़ना क्या था, सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन। सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में एक्चुअली में होगा क्या, थोड़ा सा समझिए आप लोग एक बार फिर से, नहीं तो आपके बारे में आ रहा होगा अरे हम लोग का तो पढ़ना है सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन, हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ये सब चीजें आगे हम यूज करेंगे बार बार, अब बहुत से बच्चों को होता है प्रॉब्लम, तो उनके लिए भी हम लोग काम कर सके तो थोड़ा बाकी बच्चों को धीरज रखना है। देखिए इस चैप्टर में करेंगे क्या कि वाई इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन दिया हुआ है तो आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि इसको सक्सेसिवली लगातार 4 बार डिफ्रेंशिएट किया, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का नाम ही है। बोल देगा आपसे कि वाई 5 निकालिए, कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए हम लोग आगे चल करके फॉर्मूले या बहुत सारे डेरिवेशन सीखेंगे। आपसे बोल देगा कि वाई 5 निकालिए तो दिक्कत होगा, कैसे निकालेंगे। अब आपसे मान लीजिए बोलिए वाई 10 निकालिए, तब कैसे निकालेंगे, 10 बार डिफरेंस करना है तो कैसे निकालेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने अभी थोड़ा एक छोटा सा बेसिक कुछ देख लिया कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। एक छोटा स्टूडेंट क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको बहुत मजा आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जरा देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, इफ वाई इज इक्वल टू, इफ वाई इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स प्लस यहाँ पे है बी साइन एंगल में लॉग एक्स है। क्या है जी, एंगल में लॉग एक्स है। यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे ठीक है। देखिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन जो लोग साथ साथ देखते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था ये तो ठीक है, बट मुझे कुछ प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है, सो दैट हमें ये शो करना है, सो दैट इस क्वेश्चन से हमें कुछ शो करना है। सो दैट क्या है जी, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और क्या है साथ में प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। हमें ये चीज करके दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू जीरो होगा, हमें दिखाना है। अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा अरे ये तो कुछ नया ही आ गया, थोड़ा धीरज रखिए सब समझ में आएगा। देखिए बोला गया है क्वेश्चन में एक वाई इक्वल टू एफ यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया गया है, आपसे बोल दिया गया कि ये सारी चीजें जो है आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें प्रूफ करनी है। हम लोग इससे परेशान नहीं होंगे कि अचानक ये कहा गया, अभी तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एक बार डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, अचानक ये क्या आ गया। तो आप यहाँ पे एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट में, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जो है स्टूडेंट वो यहाँ पर है, यहीं पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है, यहीं पे ना डी टू बाई डी एक्स टू, यहीं पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। इसीलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें, 2 बार करने के लिए सबसे पहले एक बार करना पड़ेगा फिर आएगा, और देखेंगे कि आसानी से ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है क्या, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स है, हमारे पास ये रिजल्ट्स है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एकदम जल्दी से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और थोड़ा सा चैन रूल जो अभी हमने सीखा है उसका यूज करेंगे। अगर y इक्वल टू ऐसा है स्टूडेंट, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करने से आप लोग खुद ही बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा याद करवाइए, ये y का डिफ्रेंसिएशन लिख दिया हमने, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है और इसका करना है, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे साइड में बताते हैं। यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हो ए कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या है स्टूडेंट, ये एंगल में है। अगर हम आपसे पूछते हैं ए क्या है जी, कोई जस्ट कांस्टेंट है, तो ए तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा नो डाउट। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा रहता है 3x², तो 3 कैसे बाहर हो जाता है, मतलब 3 गुना होने के लिए बाहर हो जाता है, 3 का डिफरेंशिएशन कुछ अलग से है नहीं। अगर कोई वेरिएबल के साथ गुना में है तो वो बाहर होगा, अगर सिर्फ कांस्टेंट ही रहता, अगर सिर्फ 3 रहता डिफरेंशिएशन करने के लिए तो जीरो हो जाता, लेकिन इसके साथ में तो बाहर तैयार रहेगा। समझे बात, तो इस तरीके से यहाँ पे ए तो बाहर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो हमने सीखा था कि अगर यहाँ पे cos x रहता तब इसका डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा एक बात, किया यहाँ पे x होना चाहिए था, यहाँ पे x और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे x तो था नहीं, x तो था ही नहीं, यहाँ पे क्या है cos log x है, एंगल में डिस्टर्बिंग पोर्शन है, मतलब चैन रूल लगेगा।
तो मान लीजिए डिस्टर्बिंग पोर्शन है ना जी, कॉस लॉग एक्स है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक्स है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स है, एक्स मतलब जैसा है उसी को एक्स समझ रहा है, तो कॉस और ये वाला एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, माइनस साइन और यही वाला एक्स, यही वाला एक्स मतलब ये वाला लॉग एक्स। फिर से सुनिएगा, अगर कहीं पे ऐसे रहे तो भाई हम तो पढ़े हैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, लॉग एक्स है, तो हम क्या इसी पूरे को एक्स मतलब समझिए कि यही अपना एक्स है, ऐसा वाला ही एक्स है, तो ऐसे वाले के हिसाब से कर देते हैं। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बस ये एक्स पे ये है, तो ये डिस्टर्बिंग पोर्शन था ना, तो डिस्टर्बिंग पोर्शन का डिफरेंशिएशन उसको गुना कर देते हैं, तो लॉग एक्स डिस्टर्बिंग पोर्शन था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x व्हिच इज मल्टीप्लाई दिस। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं, ए कांस्टेंट है बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स और नीचे में उधर 1/x, तो माइनस माइनस मतलब गुना में है ये, माइनस साइन लॉग एक्स ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर नीचे में टोटल में ऐसे मल्टीप्लाई में ये, और नीचे में टोटल में एक्स हो जाएगा, एक्स मतलब 1/x जब गुना होगा तो नीचे चला जाएगा ना एक्स, तो ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन इस चीज का। अब इसका भी जरा एक बार एक चीज और समझा देते हैं, देखिए जरा देखिए, बी कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स, समझ पाए, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे में ऐसा आ जाएगा 1, सॉरी नीचे में आ जाएगा एक्स, इस तरीके से। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे इस तरीके से कैसे हो गया है, ठीक। अब एक बात से, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स, दोनों में से एक्स को कॉमन करके इधर भेज दीजिए, तो दिस इंप्लाई दैट ऐसा हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, क्या किसी बच्चे को डाउट है बताइए। और फिर क्या हो गया है, अब जरा देखिए, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अब यहाँ इतना होने के बाद क्या हम अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए साइन लॉग एक्स, फिर प्लस बी कॉस लॉग एक्स। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है जी। यहाँ पे देखिएगा वाई और ऐसे दिया, तो एक बार डिफरेंस किए, नीचे में से ये वाला एक्स और ये वाला एक्स को कॉमन करके जब उधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, इसके साथ डी2 बाई डी के साथ एक्स गुना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जरा देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि एक बार और करना था, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब फिर से एक बार डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा आपका क्या, प्रोडक्ट रूल। यही चीज तो हम समझाना चाह रहे थे सारे बच्चों को, प्रीवियस की क्लास में भी हम यही आप लोगों को समझाए थे कि अगर y इज इक्वल टू यू इंटू भी रहे, मतलब ये भी x का फंक्शन ये भी x का फंक्शन, तो उस केस में क्या होता है, एक को रखना होता है, फिर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, फिर जिसको रखे जिसको किया उसको फिर रखिए, और जिसको रखे तो उसको आप डिफ्रेंसिएशन, इस तरीके से। आ रहा बात समझिए, इस तरीके से अगर y इक्वल टू यू इंटू भी रहे तो ऐसा हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये x और ये डी वाई डी एक्स यू और भी के जैसा काम कर रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x को रखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो जब एक बार डिफ्रेंशिएशन तो वो है, अगर एक बार और करेंगे तो क्या होगा, डी टू बाई डी एक्स हो जाएगा। बात समझे, एक बार तो पहले से डिफ्रेंशिएशन है, एक बार अगर और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या इस बार हुआ क्या, एक्स को रखे इसको डिफ्रेंशिएशन किए, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस, देखिएगा एक्स को रखे इसको डिफ्रेंशिएट किए, अब बात समझिए, जैसे मान लीजिए यू को रखे भी को किया, अब तो भी को रखिए, मतलब भी को रखिए मतलब डी वाई बाई डी एक्स को रखिए और एक्स का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1 आता है, बताया था मैंने आपको, तो ये आ गया 1, और विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे देखिए माइनस ए कांस्टेंट बाहर, साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स के चैन रूल के अकॉर्डिंग नीचे चला जाएगा एक्स, इसका अब क्या बी यहाँ पे है, फिर कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का चैन रूल के अकॉर्डिंग नीचे में एक्स, फिर से वही बात है स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों में एक्स है, एक्स को जब हम इधर भेजेंगे तो ये पूरे के साथ गुना में होगा, तो एक्स इसके साथ गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुना होगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट आ जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो गया, फिर प्लस यहाँ पे हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए कॉस लॉग एक्स, फिर माइनस बी साइन लॉग एक्स, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं,
माइनस दोनों से कॉमन कर लीजिए तो ये हुआ a cos log x प्लस b sin log x, b sin। अब बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया यार, देखिए दोनों के नीचे से एक इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस a cos log x था तो माइनस तो हो गया बाहर, यहाँ से भी माइनस बाहर, यहाँ से भी माइनस बाहर, तो क्या हुआ a cos log x प्लस b sin log x। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका वैल्यू। और अभी तुरंत आप लोग ही मुझे देख करके बताइए, इसको क्वेश्चंस में ही y बोलते हैं क्या, अगर देखिए तो y का वैल्यू a cos log x प्लस b sin log x, यही है y। तो भाई क्या हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y, और ये माइनस y इधर आएगा तो क्या होगा प्लस y। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहीं पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे जरा देखिए, ये पूरा y बन गया है ना, यही क्वेश्चन में है y, देख लीजिए यहाँ पे। तो अब ये माइनस y जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस y, तो उधर पहले से क्या है जी, तो उधर पहले से एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर प्लस है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और फिर माइनस वाई इधर आके प्लस वाई विच इज इक्वल टू जीरो, प्रूव्ड हो गया ये। तो आप देखा आपने सभी ने, ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ करना पड़ा क्या, बताइए, ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ करना पड़ा। हम आपको बस इतना समझाना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि थोड़ा बेसिक क्या है डिफ्रेंसिएशन का, चेन रूल वगैरह जो बेसिक हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, उसको थोड़ा पहले ही क्यों ना समझ ले हम लोग। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लेवल भी बढ़ाएंगे, हम लोग आज ही चैप्टर में एंटर करेंगे, तो धीरज रखना है। बस एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आपसे और ना पूछेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, इस तरीके से क्वेश्चन है। कहाँ तक था, क्वेश्चन नंबर सी तक था, ये क्वेश्चन नंबर डी था, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर डी कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे ई कर देते हैं ऐसे, क्या बोलता है, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। देखिएगा साइन के एंगल में x नहीं है, एंगल में साइन x है, ऐसा ना होता था जी, साइन के साथ यहाँ पे x होता था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या है, साइन x है ऐसे। तो ये अपनी चैन रूल लगेगा, स्वाभाविक सा बात है। अच्छा, तो हमें बोला क्या, प्रूव दैट, आप कुछ ऐसा प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करिए आप, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। हमें प्रूफ करें दिस इज इक्वल टू जीरो, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से देखिए, इसको फास्टली कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसमें वी हैव क्या है, y इज इक्वल टू है साइन ऑफ साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर आप लोग को पता है कि अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा dy बाई डी एक्स, और आप सभी बच्चों को पता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा रहता तो डिफरेंशिएशन होता कॉस एक्स, पर यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स की जगह पर ये है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन ऑफ साइन एक्स है, तो मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसी पूरे को मान लीजिए ना थोड़ी देर के लिए एक्स, डिस्टर्बिंग पोर्शन को मान लीजिए एक्स, तो क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन कॉस, और एक्स की जगह पे तो ये है, तो कॉस साइन एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और चैन रूल भी देना पड़ेगा आपको, डिस्टर्बिंग पोर्शन था इसीलिए साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चैन रूल के अकॉर्डिंग देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली इस चीज का डिफरेंशिएशन जो होगा वो ऐसा आ जाएगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस साइन एक्स, एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहली बार, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देंगे, ऐसे तो इंटू करके देना होगा आपको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग चैन रूल अप्लाई कर दिए। अब जरा देखिएगा, अब आपको करना है एक बार और डिफरेंशिएशन। क्यों बोलेंगे एक बार और, क्यों, क्योंकि भाई आप देखिए ना यहाँ पे डी और डी एक ही बार नहीं है, मैक्सिमम है एक बार और है, तो एक बार हमें और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे मिलेगा जी जरा देखिए, तो देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। चलिए
यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा चैन रूल। चैन रूल कैसे, एक को रखे दूसरा करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हम ये कॉस साइन एक्स को रख लिए और डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी ऑफ डी एक्स, किसका, इसका कॉस एक्स का। हम एक बार लिखते हैं, अगले बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या किया हमने, इसको रखा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे सिंबॉलिकली लिख दिया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या है जी, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, या चलिए हम डायरेक्ट ही कर देते हैं कि यहाँ पे जब आप इसको रखे कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इनटू में माइनस साइन एक्स प्लस, देखिए इसको रखे इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब इसको रखते हैं, मतलब अब कॉस को रख लेते हैं हम लोग, कॉस एक्स को रख लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ये माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कॉस चैन रूल के अकॉर्डिंग कॉस एक्स। मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे हुआ क्या है, बात को ध्यान से समझना है। हुआ क्या, कॉस साइन एक्स को रखे, इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किए, माइनस साइन एक्स आ गया। अब क्या इसको रखना हो, देखिए इसको रखे इसको किए, इसको रखे इसको कॉस का डिफरेंस माइनस साइन हो गया। अब इसको रखते हैं, कॉस एक्स को रख दिया हमने इनटू, इनटू इनटू क्या इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स हो गया। यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ का कॉस एक्स आपस में क्या होगा जी, इनटू हो जाएगा, कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोनों में ही माइनस है, तो हम क्या माइनस को कर लेते हैं कॉमन, तो कुछ इस तरीके से होगा, क्या यहाँ पे होगा आपका साइन, साइन एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू यहाँ पे कॉस, कॉस साइन एक्स, देखिए यहाँ पे माइनस था तो हमने बाहर किया, यहाँ पे माइनस इंटू में है, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस माइनस वाला नहीं है, इंटू में है माइनस, तो माइनस को कर लेंगे बाहर, क्या बचेगा प्लस, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे होगा साइन ऑफ साइन एक्स, ये हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट हो गया क्लोज। इस तरीके से है चीजें। अब जरा एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे ही देखिए जरा, इसी को जरा देखिए, यहाँ पे जो आप दो को देख रहे थे ना, यहाँ पे इसी को थोड़ा सा हम कर देते हैं, थोड़ा बगल कर देते हैं, और इसको हम दो बार जो है इसको हम इंटू में रह देते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, समझिए यहाँ पे ध्यान से क्या हुआ है, बात को जरा देखिए ध्यान से। क्या है कि भाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एक जगह कर दिए, और फिर माइनस जो था बाहर गया तो साइन साइन एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, तो चूंकि मुझे प्रूफ करना था, तो कॉस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन ओवर साइन एक्स। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या हम इसको ऐसे रहने देते हैं, जरा देखिए ऐसे जैसे था ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आइए वापस से, साइन साइन एक्स, साइन साइन एक्स, इस चीज को पूरा को वाई लिख सकते हैं क्या, बताइए तो जल्दी से, इस साइन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा वाई। तो कॉस स्क्वायर एक्स साथ में इंटू में वाई, अब शॉर्टकट हो जाएगा। फिर कॉस साइन एक्स, यहाँ कॉस साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स तो है नहीं, तो हम cos x खुद से गुना कर देते हैं, खुद से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। तो देखिए दिस इज इक्वल टू माइनस रहने दीजिए, हम खुद से कर दीजिए, यहाँ पे क्या एक cos x गुना करिए, यहाँ पे cos x गुना इंटू में cos sin x। आप कहेंगे कि सर cos x आपने गुना कर दिया, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये cos sin x था, एज इट इज हमने लिखा है cos sin x, ठीक था, हमने cos गुना किया तो आपको नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पहले से जो sin x है इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं cos x। क्या फर्क पड़ेगा, देखिए तो cos cos कैंसिल होकर sin x cos इस तरीके से आ जाएगा। फाइनली बेनिफिट क्या होगा कि cos cos sin x को cos cos sin x को cos 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 sin x को हम लिख सकते हैं dy by dx, और फिर यहाँ पे जो है स्टूडेंट कुछ नहीं cos स्क्वायर एक्स इंटू में y। क्लियर है, बात समझे। अब जरा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को लिख सकते हैं dy by dx। तो क्या स्टूडेंट हम नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं, ये हो गया अपना 10x साइन बाई कॉस 10, और ये हो गया dy by dx, और ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर इंटू वाई। तो दिस इज इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस ब्रैकेट में इस तरीके से है 10x इंटू में dy by dx हो गया, ये देखिए 10x साइन बाई कॉस 10, और ये हो गया, ये पूरा हो गया dy by dx, और फिर यहाँ पे हो गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में इंटू में y। आप लोग खुद ही बताइए दैट इस साइड क्या था, इस साइड था अपना d2y बाय dx2, क्या था इधर, इधर था अपना d2y बाय dx2। अब जब ये पूरा चीज इधर नेगेटिव में जब इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट होगा d2y बाय dx2, और जब ये चीज इधर पूरा नेगेटिव में है
जब ब्रैकेट के इस पर जब आएगा, ये पूरा चीज जब इस पर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर के, ये चीज आकर के इधर से पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे है जी, देखिए ये माइनस इस पे गया तो नेगेटिव, ये इस पे गया तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, दोनों इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। और एक चीज दिस इज इक्वल टू इधर बचेगा 0, यही मुझे प्रूफ करना था, है ना। यही चीज जो है स्टूडेंट मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अभी हमने क्या सीखा, तो अभी हमने सिर्फ बेसिक ही तो सीखा है ना। अभी हमने क्या सीखा, सिर्फ बेसिक सीखा। तो ये मुझे लग रहा है कि देखिए d2/dx2 + 10x d/dx + y cos स्क्वायर x, y cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर x into y, एक ही बात है। आप अगर चाहते हैं तो करना तो लिख दीजिए, इसको साइड ले आइए, अलग कर दीजिए। पहले हम y को ले जाते हैं यहाँ पे, y cos स्क्वायर x, एक ही बात है ना, गुना में है तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं आप। देखिए तो मुझे लग रहा है कि आप सबको एक बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे कुछ चीजें जो थी, जैसे कुछ हमने नोटेशन आज की क्लास में समझा और फिर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल समझे। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या, है ना। तो अब हम लोग चैप्टर का हेडिंग दे सकते हैं स्टूडेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन थोड़ा समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज बेसिक पढ़ रहे थे और अगले क्लास से एग्जैक्ट हम लोग चैप्टर में एंटर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सक्सेस जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने पहले एक बार करा, फिर कुछ हुआ, रिजल्ट आया, फिर कुछ डिफरेंशिएशन हमने दूसरी बार करा। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा रहता कि भाई डिफरेंशिएशन 5 बार कीजिए, डिफरेंशिएशन 6 बार कीजिए, तब दिक्कत होता ना थोड़ा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार करना था तो हम थोड़ा मेहनत किए, प्रूफ कर दिए। अगर बोला जाता है कि 5 बार कीजिए डिफरेंशिएशन, तो सोचना कितना मेहनत लगता है। बोला जाता है 20 बार कीजिए तो कितना मेहनत लगता है। तो अब हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह डिराइव करेंगे इस चैप्टर में। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का काम ही यही है, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, सक्सेसिवली लगातार डिफरेंशिएशन करेंगे चीजों को, फंक्शंस को, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अगले क्लासेस में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या है भाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सीधा फंक्शन को बार बार लगातार डिफरेंशिएशन करना ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब एक क्वेश्चन लेंगे और उसको बोलेंगे कि 10 बार डिफरेंस करिए, 20 बार करिए, n बार करके दिखाइए, फॉर्मूला डिराइव करिए। ये सब सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। और हाँ, आप लोग हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सेमेस्टर 1 जहां पे भी आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है या डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह पढ़ना है, तो वहां से आप वहां के लिए आप हमारी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली एप्लीकेशन पर है। तो आने वाले क्लासेज जो एप्लीकेशन पे आप देख पाएंगे। सेमेस्टर 1 सेशन जो बच्चों का है 23 से 27 सेशन है, वे लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वीवीयू से है, वीवीएम से, ये क्लासेस वीवीएम के लिए स्पेशली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में, अफोर्डेबल फी में, बहुत क्वालिटी एजुकेशन देंगे हम लोग, है ना। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, इसके लेक्चर नंबर 3 में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। मुझे उम्मीद ये भी है कि आप सबको ये सब पहले से बातें आ रही होंगी, फिर भी हमने डिस्कस करा है ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए चीजों का। बाकी बच्चों मिलते हैं अगले क्लासेस में, टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं सिलेबस।